आज का प्रश्न है आपके सामने। हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें हंसों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे भाई, माना हंसों की कुल संख्या x²। अब यहाँ x² क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल की बात करी जा रही है, तो वर्गमूल की बात करी जा रही है इसलिए हमने x² माना है, ठीक है, ताकि हल करने में आसानी हो प्रश्न। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब हमने हंसों की कुल संख्या मान ली है तो भाई प्रश्नानुसार काम करना पड़ेगा ना। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक झुंड है हंसों का, ठीक है, उसमें से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि तालाब के किनारे खेल रहे हंसों को लिखेंगे कि कितने हैं हंस। तो तालाब के किनारे, ध्यान दीजिएगा, तालाब के किनारे खेल रहे हंस या हंसों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं। तो तालाब के किनारे खेल रहे हंस कितने होंगे? उनकी संख्या के वर्गमूल के, उनकी संख्या का मतलब हंसों की संख्या के वर्गमूल। तो हंसों की संख्या आपने क्या मानी है? x²। तो इनकी संख्या के वर्गमूल के का मतलब गुणा 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हंस हो गए, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, क्या आ जाएगा? 7/2 x भाई x² का वर्गमूल का मान क्या होगा? x हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो इतने जो ये संख्या है 7/2x, ये तालाब के किनारे खेल रहे हंस हैं, ठीक है। और प्रश्न आगे कह रहा है बचे हुए जो शेष हैं वो 2 हैं जो पानी पर तैर रहे हैं, 2 हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे यहां पर शेष बचे हंस। अब शेष बचे हंस कितने दिए गए हैं? 2 है ना, ठीक है, जो पानी पर तैर रहे हैं। तो यहां पर भी 2 लिखना है। पहले शेष बचे हंस लिख लेते हैं। अब शेष बचे हंस कैसे लिखोगे आप? भाई कुल हंसों की संख्या इतनी है और कुल हंसों की संख्या से, ठीक, आप इतने को घटा दोगे जो तालाब के किनारे खेल रहे हंस हैं, ठीक है, इनको घटा देंगे आप। तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो इतना पूरा मिला आपको x² - 7/2x, ये शेष बचे हंस हैं, ठीक है। और शेष बचे हंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसके स्थान पर हम 2 रख देंगे, ठीक है, जो पानी पर तैर रहे हैं। तो ये x² - 7/2 इंटू x की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि शेष बचे हंसों की संख्या दी गई ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यह करके हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? x² - 7/2x, और ये उधर जाएगा माइनस में, तो -2 बराबर 0। इतना क्लियर? अब क्या करेंगे यहाँ, अब इधर हल कर लेते हैं, हो सकता है नीचे ना दिखे आपको, ठीक है, तो इधर हल कर लेते हैं हम। यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 जब एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या होगा? 2x², 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, और यहाँ पर 2 है हर में, तो यहाँ पर ऊपर अंश में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7x ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस के यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4 = क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर ये अपार में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 और मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, है ना। क्या हो जाएगा फिर? 2x² - 7x - 4 = 0। अब ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बन गया है। अब आप इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं भाई। x² का गुणांक 2 है, c का मान 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 के ऐसे हमें फैक्टर करने, घटाने पर 7 आना चाहिए। तो भैया 2x² - 8, 1 कम 8, 8 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो 8 - 1 ×
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 1 नंबर 2, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस आगे है ना, तो चिन्ह भी बदलेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना। 2x² माइनस 8x माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इतने में हम 2 कॉमन दिख रहा और x कॉमन दिख रहा, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर 2x निकला, क्या बचा 1x बच गया, माइनस 2 चौके 8, यहाँ 4 बच गया, प्लस इन दोनों में हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 4 मिल जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 4 यहाँ, x माइनस 4 यहाँ है, तो अब आप क्या करोगे बताओ, यहाँ कर लेते हैं, x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, है ना, फिर हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 1, है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना, और यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 1 उधर जाएगा माइनस में, 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या होगा माइनस में है मान x का, तो इसको हम आग्राह्य लिख देंगे, मतलब क्या कि ये मान हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा मान लेंगे, x बराबर 4, ठीक है, तो x बराबर 4 लेने पर, ठीक, x बराबर 4 लेने पर हंसों की संख्या या हंसों की कुल संख्या, x के स्थान पर आप मान रख दो यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर क्या 4 चौक 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चैनल पर नया आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।